सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी साथ बेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। जनाब स्पीकर, अभी आते हैं बजट के उस हिस्से पे जहाँ पे हम आम जो अहम ऐलानात करते हैं, जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार होता है। जनाब स्पीकर, हम इस बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में, तनख्वाहों में हम 16% इजाफा कर रहे हैं, पेंशन्स में हम 15% इजाफा कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हमने ज़्यादातर मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी रिस्क अलाउंस का इजाफा ऑलरेडी दिया है, तो ज़्यादातर मुलाजमीन की तनख्वाह 31% से बढ़ेगी। जनाब स्पीकर, इसके अलावा पुलिस के लिए, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए, जो सारे फील्ड स्टाफ हैं, जो सारे जान की बाजी लगाते हैं, जो सारी फील्ड में सर्विस डिलीवरी करते हैं, उनका अलाउंस हमने डिजास्टर रिस्क जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के बराबर बढ़ाया है, तो उनको वो 15% इजाफा भी मिलेगा। और जनाब स्पीकर, पुलिस के शोधा के पैकेज को भी बढ़ाया है, क्योंकि पुलिस जो खिदमात देती है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारी बजटिंग में और हस्बे मामूल की बजटिंग में बहुत फर्क होता है। आज हमने कैबिनेट में भी डिस्कस किया, और सिर्फ ये मुलाजमीन के पैकेजेस में इजाफे नहीं है, हम बहुत से वो इस्लाहात और रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिससे मुलाजमीन के पैकेजेस सिक्योर भी होंगे, उनको बेहतर मरात भी मिलेंगे। सबसे पहले आज चीफ मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने असूली मंजूरी दी ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन और व्हीकल लीजिंग पॉलिसी को, जिसके तहत हम जो गाड़ी सरकारी खड़ी होती है वो हम रिस्पेक्टिव अफसर्स को दे के हुकूमत को 15-20 हज़ार गाड़ियों का बोझ नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारा खर्चा भी कम होगा और सिस्टम भी जैसे जदीद मुल्कों में चलता है वैसे चलेगा, और हमें 15 से 20 अरब रुपए की बचत भी होगी। जनाब स्पीकर, इन मुश्किल हालात में वफाक ने 22 ग्रेड के अफसरानों को 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस और डिस्पैरिटी अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाई, जिसका असर अवाम पे अच्छा नहीं जाता। इसलिए हम अपने एग्जीक्यूटिव अलाउंस को चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक परफॉर्मेंस अलाउंस में तब्दील करेंगे, क्योंकि जैसे हर इदारे में होता है, जो बेहतर काम करता है उसको जो है वो ये अलाउंस ज्यादा मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। जनाब स्पीकर, अगर अखराजात बचाने हैं तो सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं करनी। आज असूली फैसला ये भी लिया कि हम अपने ताजरों को, अपने बाजारों को, उनको बिजनेस करना होता है, सारी मईशत उनसे चलती है, उनके टाइमिंग्स हम कम नहीं कर सकते। लेकिन सरकारी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने असूली तौर पे फ्राइडेज को वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी अप्रूव कराई, जिसके डिटेल्स आगे सामने आएंगे। मतलब उन दफातर में जहां पे सब स्टाफ को जुमे आने की जरूरत नहीं है, तो रोटेशन पे कम स्टाफ आएगा, उससे पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा, उससे बिजली का खर्चा भी बचेगा। हमारे हिसाब से सिर्फ इस इकदाम से 2 से 5 अरब रुपए जो है वो बच सकते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी पेट्रोल के लिए फ्लीट कार्ड का निज़ाम है। वो फैसला भी आज कैबिनेट ने एज एन ऑस्टेरिटी मेजर लिया कि वो फ्लीट कार्ड्स का निज़ाम तमाम डिपार्टमेंट्स में इंट्रोड्यूस होगा, ताकि पेट्रोल लेने में कोई ये रिस्क नहीं होगा, ये खतरा नहीं होगा कि कोई जाली पर्चा वर्चा लेके जो है वो वसूली करे। आपकी लिमिट आपके फ्लीट कार्ड में होगी, आप उस पर पेट्रोल ले सकेंगे। इससे भी हमारे ख्याल में 50 करोड़ से 1 अरब रुपए की रियल बचत होगी। जब स्पीकर, ये सारे जो है अहम इस्लाहात हैं, लेकिन जो सबसे अहम रिफॉर्म है वो है हमारा पेंशन रिफॉर्म।
पेंशन रिफॉर्म पे हमने पहले भी काम किया है, पेंशन रूल्स को जदीद किया है, हमने पेंशन की हायरार्की को रैशनलाइज किया है। और क्यों किया है? 2003-04 में हमारे एनुअल पेंशन का बिल 80 करोड़ रुपए था, 87 करोड़ रुपए था। इस साल वो 90 अरब रुपए से ज्यादा होगा। अगले साल हमने 107 अरब रुपए बजट किया है। वफाकी हुकूमत में ये 543 अरब रुपए का है। आज रेलवेज के 1,50,000 मुलाजमीन है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के 99% मुल्कों के बरक्स पेंशन फंडेड नहीं होती। तो हमने वो रिफॉर्म करके दिखाया है जो पाकिस्तान में नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोग्राम नए सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशन हमेशा के लिए महफूज। जनाब स्पीकर, इस पे मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा कि जो इस पे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। हरगिज ये पेंशन खत्म करना नहीं है। ये पेंशन प्रोग्राम उन मुलाजमीन को जो उसमें आएंगे ज्यादा पेंशन देगा, कम्यूटेशन भी देगा। जनाब स्पीकर, ये बचत का तरीका नहीं है, ये डिसिप्लिन का तरीका है। क्योंकि होगा कैसे? जो नया मुलाजिम आएगा, अगर उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो पेंशन फंड में 5,000 रुपए जमा करेगा, 10%। गवर्नमेंट उसके मुकाबले में 12% जमा करेगी, 6,000। 11,000 रुपए उसके इस साल हर महीने पेंशन फंड में जमा होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। पहले साल में इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे। और जनाब स्पीकर, 6 साल में ये फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा। ये सारा पेंशनर्स का पैसा होगा। लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, जब ये इतना बड़ा फंड बनता है और ये इन्वेस्ट होता है पेंशनर्स के लिए, तो ये सूबे की मईशत को भी तरक्की देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंशन फंड्स जो है, ये मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका होते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराहट की जरूरत नहीं है। सारे डिटेल्स वर्कआउट है। हम सिर्फ नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं ताकि पुराने मुलाजमीन अपने सिस्टम पे चल सके। लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ऐसे जल्द आएगा, मेरे हिसाब से, जब सारे मुलाजमीन खुद कहेंगे हमें इसमें डालो क्योंकि फायदा ज्यादा। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो परमानेंट मुलाजमीन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट भी ले, एड हॉक भी ले। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है। हमने कबायली अजला के तो 128 प्रोजेक्ट में 4,089 लोग ऑलरेडी परमानेंट कर लिए। आज मैं ऐलान करता हूं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, कि 1 जुलाई से हमारे 675 एड हॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। उसकी समरी कैबिनेट से अप्रूव है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके बाद बुलाया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी जल्द से जल्द हो और इफेक्टिव 1 जुलाई हो। और इसी तरह जो मेरिट पे एनटीएस के टीचर्स, मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 हैं, उनकी भी एक डिमांड है। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक CDLD स्टाफ भी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है, उसके लिए भी मैकेनिज्म निकाला जाएगा। और इंशाल्लाह ऐसे जो 2-3 और वो नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो परमानेंट करना मांगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जुलाई में जल्द से जल्द जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। और इसके साथ जो एक अहम मसला कबायली अजला में नर्सेस का था, क्योंकि सियासत खेल के कबायली अजला के लोगों के साथ ज्यादती की गई कि उन्हीं के अस्पतालों में 500 नर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह वो हम, चूंकि वो मसला अभी हल हो गया, हम वो पोजीशंस 500 से तकरीबन 600 कर देंगे और महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी हो जाएगी।
जनाब स्पीकर, मैं इसी सरकारी पैकेज पे मजीद बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेनिफिट्स बहुत तरीकों से दे सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा तारीफ हुआ प्रोग्राम है सेहत कार्ड प्लस, उसका मैंने लास्ट ईयर ऐलान किया था, उस पर 1 साल काम हुआ है, आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हम इंशाअल्लाह नया टॉप अप पैकेज इंट्रोड्यूस करेंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें ओपीडी की सहूलत भी होगी, मेडिसिन की सहूलत भी होगी, और उनकी कवरेज 10 लाख से 4 मुख्तलिफ या 5 मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे। 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक होगा। और ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, आप देखें सरकारी मुलाजमीन को एक छोटी सी मेडिकल अलाउंस मिलती है 1500 रुपए की, 2000 रुपए की। 2000 रुपए में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसने क्या करना है? लेकिन जब आप ये पैसे इकट्ठे कर दें तो ये तकरीबन 20 अरब रुपए बनते हैं। इस 20 अरब रुपए का हम फंड बनाएंगे और तमाम बीमारियां कवर करेंगे। सरकारी जो मुलाजिम होता है उसको ये फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी भी कि किसी बीमारी के लिए भी वो चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ले, किसी सियासतदान के पास जाए, जैसे सेहत कार्ड में हॉस्पिटल में हो जाता है, ये सारा कुछ भी होगा। और जनाब स्पीकर, जो कंपनी देगी और आएगी, क्योंकि इसका कंपेटिटिव प्रोसेस होगा, तो उनको हम ये भी कहेंगे कि ये पैकेजेस आप आम पब्लिक को भी दें, ताकि जो 2000, 5000, 6000 का प्रीमियम दे के ये एनहांस्ड कवरेज लेना चाहता है, तो वो अपनी फैमिली के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी ये एनहांस्ड पैकेज ले। तो एक बार सेहत कार्ड के थ्रू ये सारा निजाम तब्दील किया और इंशाअल्लाह दोबारा भी करेंगे।